तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस समय बांग्लादेश के अंदर स्थितियां काफी ज्यादा गंभीर है। पॉलिटिकल संकट तो वहां पर है ही है, इसके साथ साथ अराजकता और साथ ही आर्थिक संकट ये भी बहुत ही ज्यादा गहरा चुका है। और इन सब के पीछे का कसूरवार अगर किसी को माना जा सकता है तो उसमें सबसे पहला हाथ तो खुद बांग्लादेश के वो भटके हुए लोग हैं जो कि कट्टरता को इस समय अपना चुके हैं। इसके साथ साथ इनका सहयोग करने वाले अमेरिका, इन दोनों की वजह से ही आज बांग्लादेश के अंदर स्थितियां इतनी भयावह हुई है। आप सभी को जानकारी होगी शेख हसीना का वो इंटरव्यू जब उन्होंने ये कहा था कि बांग्लादेश भारत और म्यांमार से तोड़कर कुछ हिस्सों को एकजुट करके अमेरिका एक अलग से क्रिश्चियन राष्ट्र बनाना चाहता है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका इन फ्यूचर अपने हितों के लिए करेगा। पहले इन बातों को केवल आरोप माना जाता था, लेकिन बाद में जिस तरह की चीजें निकलकर सामने आई, स्पेशली भारत के मिजोरम के जो सीएम द्वारा अमेरिका जाकर जो स्पीच दी गई और जो बाद में वायरल हुई, हम सभी लोगों ने सुनी, उसके बाद इस बात की कहीं ना कहीं पुष्टि हो जाती है कि एक्चुअली इस तरह का इनका कोई ना कोई विचार जरूर था। लेकिन अगर बात की जाए कट्टरता की तो वो किसी को नहीं छोड़ती। इस समय बांग्लादेश की स्थिति बहुत ही ज्यादा भयानक हो चुकी है। पॉलिटिकल हिंसा के नाम पर न केवल हिंदूज को बल्कि अन्य माइनॉरिटीज को भी वहां पर काफी ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। स्पेशली इसमें बताया जा रहा है कि हिंदूज के साथ साथ क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट, इन्हें भी बहुत बड़े स्केल पर प्रताड़ित किया जा रहा है और स्थितियां अब बिल्कुल भी कंट्रोल में रही ही नहीं हैं। इसके साथ साथ अमेरिका के पपेट को जब से बांग्लादेश के अंदर भेजा गया है, इन्होंने जितने भी बुरे काम अभी तक वहां पर किए हैं वो तो किए ही हैं, लेकिन अगर उन सभी बुरे कामों में से एक बुरा काम जिसे कि शीर्ष पर रखा जाना चाहिए, वो ये होगा कि इन्होंने आतंकियों, खट्टरों और साथ ही बड़े बड़े क्रिमिनल्स को जेल से रिहा किया, उनके ऊपर लगे हुए चार्जेस को हटा दिया। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इन्होंने जुडिशरी को भी एक तरह से बंधक बना लिया है बांग्लादेश की। तो अब वो सारे कट्टर, वो सारे आतंकवादी, वो सारे क्रिमिनल्स जो कि दशकों से जेलों में थे, जिसकी वजह से बांग्लादेश के अंदर पार्शियली ही लेकिन एक शांति बनी हुई थी, वो शांति अब भंग हो चुकी है। और अब अमेरिका को कहीं ना कहीं ये पता चलने लगा है कि उनके द्वारा एक्चुअली जो किया गया है वो एक भारी भरकम ब्लेंडर था। इसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि व्हाइट हाउस की एक पूर्व अधिकारी जिनका नाम लीजा कर्टिस है, उनकी तरफ से रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया गया और इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि शेख हसीना के द्वारा इन सारे तत्वों के ऊपर अच्छे से कंट्रोल रखा गया था, जिसकी वजह से हम लोग बांग्लादेश के अंदर एक शांति देख पाते थे। लीजा कर्टिस के बारे में मैं आपको और बता दूं कि इन्होंने वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2021 तक दक्षिण मध्य एशिया के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की वरिष्ठ निदेशक के तौर पर भी काम किया है। इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये स्पष्ट मेंशन किया है कि जो बांग्लादेश के जेलों में आतंकी और कट्टर वगैरह बंद थे, उन्हें जो रिहा किया गया है और रिहा होने के बाद वहां पर उन्होंने हिंदूज के साथ, क्रिश्चियंस के साथ और बुद्धिस्ट लोगों के साथ जिस तरह की बर्बरता की है, इसको लेकर मैं काफी ज्यादा चिंतित हूं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के अंदर भी आतंक का साया काफी लंबे समय तक रहा है, हम लोगों ने इसे देखा भी है, लेकिन बाद में शेख हसीना की अच्छी गवर्नेंस के चलते इसके ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल हासिल कर लिया गया था। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि वर्ष 2016 में एक बेकरी पर हमला हुआ था। ये बहुत ही ज्यादा गंभीर घटना थी। बांग्लादेश में आईएस के कुछ आतंकी मौजूद थे जिन्होंने इस हमले को कंडक्ट किया था, लेकिन इसके बाद शेख हसीना एक्टिव होती है और उन्होंने इस तरह के तत्वों को बहुत ही कुशलता के साथ मैनेज कर लिया था और आज तक हम लोग बांग्लादेश के अंदर एक शांति की स्थिति देख पाते थे। वैसे तो हम लोग ये सभी जानते हैं कि बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना या फिर शेख हसीना से भी अच्छी कोई दूसरी प्राइम मिनिस्टर क्यों ना आ जाए, इस तरह की चीजें लगातार धीरे धीरे होती रहेंगी। लेकिन अगर शेख हसीना वहां पर गवर्नमेंट नहीं चलाती है, कोई और आ जाता है, तो वो इस तरह की चीजों को एकदम खुलेआम करना पसंद करेंगे, जैसा कि आज हम लोग मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल के दौरान देख पा रहे हैं। और ये चीजें काफी ज्यादा भयावह हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आज, ये तो काफी लंबे समय से हो रहा है। 1971 से लगातार आज तक कभी बंद हुआ ही नहीं है, लेकिन इसकी जो रेट थी वो काफी ज्यादा कम थी, स्लोली हो रहा था। लेकिन अब जिस तरह की स्पीड पकड़ी है इस कट्टरता ने, वो बहुत ही ज्यादा डरावनी है। इसे रोकने के लिए तत्काल कोई न कोई प्रयास जरूर करने चाहिए। और अमेरिका की ही एक पूर्व अधिकारी द्वारा अब खुद शेख हसीना के बारे में इस तरह की बातें करना, उनकी तारीफ करना, ये कहीं ना कहीं एक तरह का हिंट माना जा सकता है कि आने वाले समय में अमेरिका की नई गवर्नमेंट इस और ध्यान जरूर देगी। इवन उन्हें देना ही चाहिए। प्रायोरिटी के साथ बांग्लादेश का निपटारा हर हाल में करना होगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।